मॉनसून का तूफानी स्पेल बारिश ने लाहौर को धो डाला। वासा की कारकर्दगी दिन भर तैरती नजर आई। शहर की अहम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। कजाफी स्टेडियम, वाल्टन रोड, लॉरेंस रोड तालाब बना रहा। जिन मंदिर चौक, चुबुर्जी, मजंग चौक भी डूब गया। मुस्तफाबाद, शादमान, बादामी बाग, सब्जी मंडी डूबी रही। गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूरजहां रोड भी तैरता रहा। मॉनसून के पहले स्पेल ने ही वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की अहम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। कजाफी स्टेडियम, वाल्टन रोड, लॉरेंस रोड तालाब बना रहा। जैन मंदिर चौक, चुबुर्जी, मजंग चौक, शादमान मार्केट, मॉल रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा पानी पानी हो गया। गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूरजहां रोड भी डूबे रहे। इचरा में सुल्तान अहमद रोड, रहमानपुरा, शाहदीन स्कीम, रसूलपुरा में पानी जमा हो गया। सब्जाजार, शाह फरीद चौक दोनों अतराफ, मेन मार्केट, हाली रोड, जहूर इलाही रोड, गालिब रोड, आमिर टाउन, गुरु मांगट रोड पर बारिशी पानी जमा हो गया। स्कीम मोड़, मुल्तान रोड, चुबुर्जी, सेक्रेटेरिएट, टिम्बर मार्केट, शाह आलम मार्केट, गुलबर्ग, उस्मानी रोड, फारूक अस्पताल, भट्टा चौक पानी में डूबा रहा। ग्रीन टाउन, मॉडल टाउन, लिंक रोड, धर्मपुरा, शामी रोड से सरवर रोड, कैवेलरी से खुर्शीद आलम, 7 अप फाटक, नदीम चौक, सदर गोल चक्कर पर भी बारिश के पानी ने ट्रैफिक बहाव बुरी तरह मुतासिर किया। कच्चा जेल रोड, चुंगी अमर सद्दू, नसीराबाद, डिफेंस रोड समेत शहर के बेशतर मकामात पर बारिशी पानी जमा रहा। बारिश आई और चली गई। नशीबी इलाकों से पानी ना गया। सीवरेज मिला गंदा पानी। बाहर आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में दर्जनों गाड़ियां बंद। मोटरसाइकिल सवार पैदल चलते दिखाई दिए। ग्रीन टाउन, मॉडल टाउन, लिंक रोड, धर्मपुरा, शामी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सरवर रोड, कैवलरी, खुर्शीद आलम, 7 अप फाटक, नदीम चौक, सदर गोल चक्कर पर गाड़ियां चींटी की रफ्तार से चलती रही। बारिश आई और चली गई, लेकिन शहर के मुतादिद इलाकों से पानी ना जा सका। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। किसी की गाड़ी बंद हुई तो किसी की मोटरसाइकिल पानी में फंसी रही। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना रहा। कहीं गटर उगले, कहीं शहरियों के घरों में पानी आ गया। लोग घरों से अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से न सिर्फ सड़कों, गलियों और घरों में पानी जमा हो जाता है, बल्कि गटरों का गंदा पानी भी बाहर आ जाता है। वासा एहलकार पानी की निकासी के लिए मौके पर नहीं पहुँचते। इंतजामिया को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, वासा वाले भी बीच में स्विमिंग कर रहे हैं, तो हम जॉब पे आए हैं तो हमारी बाइक, हम जॉब तक जा ही नहीं सकते। यहाँ पे जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, और उसके बाद ये है ना कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, तो पानी की वजह से सारे घरों में पानी चला जाता है, हमारा कारोबार बंद हो जाता है। शहरियों का कहना था कि जब भी बारिश होती है इलाके में पानी जमा हो जाता है, जबकि वासा और मुतल्लिका हुक्काम को कई मरतबा तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब आपको बताएं, बूंदे बरसते ही लेस्को का सिस्टम हाँप गया। 84 फीडर स्ट्रिप कर गए। मालीपुरा, चिराग पार्क, अहमद पार्क, आमिर पार्क, कसूरपुरा में बिजली बंद रही। गुलशन रावी, बंद रोड समेत दिगर इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग। लेस्को के दफातर में बैठे अमले ने फोन मसरूफ कर दिए। आपको बता रहे हैं, बारिश होते ही लेस्को का सिस्टम हाँप गया। 84 फीडर स्ट्रिप कर गए। मालीपुरा, चिराग पार्क, अहमद पार्क, आमिर पार्क, कसूरपुरा में बिजली बंद रही, जबकि गुलशन रावी, बंद रोड समेत दिगर इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग हुई। लेस्को के दफातर में बैठे अमले ने फोन मसरूफ कर दिए। बारिश बरसते ही लेस्को का सिस्टम हाँप गया। 84 फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश के बाद शहर का दौरा। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप देखा, निकासियाब का जायजा लिया। ग्वालमंडी, दिल मोहम्मद, हैबर्ट रोड, मैक्लोर रोड पर निकासियाब के लिए ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने GPO चौक, शादमान, डेवस रोड और हॉल रोड समेत दीगर शाहराहों का भी दौरा किया। बारिश के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निकासी आप के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लक्ष्मी चौक, एयरपोर्ट के इतराफ और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने लक्ष्मी चौक में मासा मुलाजमीन से निकासी आप की तैयारी बारे गुफ्तगू की। शहरी ने मरियम नवाज को अपने मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर शहरी का मसला सुना और दादरसी की। बारिश ब्यूरोक्रेसी को बंद कमरों से निकाल आई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का शहर का दौरा। DG LDA और MD वासा ने निकासी आपका बताया। DC राफिया हैदर ने बादामी बाग, पीर मक्की रोड का दौरा किया। दाता दरबार, भाटी गेट और मुल्हिका इलाके देखे। CTO अमारा अथर ने ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई। बारिश अफसरान को बंद कमरों से निकाल लाई। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, CTO, DG LDA, MD वासा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया।
کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کرتبہ چوک، مزنگ، جین مندر چوک، لٹن روڈ و دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر لاہور نے علاقوں میں نکاسی آب انتظامات و آپریشن کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے واسا ایمرجنسی رسپانس و مشینری سے نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے واسا سکرز مشینیں اور ڈی وارٹرنگ سیٹ سے نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ فیلڈ میں کام کرنے والی مشینری کے جنریٹرز کو نکاسی آب مکمل ہونے تک مکمل فعال رکھنے کی ہدایت کی۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وائس چیئرمین واسا نے لبرٹی چوک مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ وائس چیئرمین واسا نے بارش کے بعد نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او امارا اتھر نے شہر کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ سی ٹی او وحدت روڈ، مین بولیوارڈ، ملتان روڈ، لوئر مال روڈ گئیں۔ خود کھڑے رہ کر نکاسی آب اور ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او نے بارش میں بہترین ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کو ترفیعی اسناد کا اعلان کیا۔ مانسون میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ، ہیضہ، ڈائریا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے اور ای پھیلنے کا خطرہ۔ ڈینگی ملیریا کے کیس بھی بڑھیں گے۔ محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مونسون میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے الرٹ میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ سی ڈی سی محکمہ صحت کی جانب سے جاری مراسلے میں مونسون کے دوران ہیضہ، ڈائریا، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس اے اور ای پھیلنے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع کے سی ای اوز ہیلتھ کو مراسلے کے ذریعے کہا گیا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے باعث ڈینگی اور ملیریا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں، اس لیے فوری طور پر روک تھام کے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ادویات کا سٹاک مکمل رکھا جائے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کیے جائیں۔ لیک سٹی نیو یارک اسٹیٹ کے سیاستدان اور تاجروں کے اعزاز میں اشعیا۔ سابق نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کا خطاب۔ ماہر تعلیم، طبی ماہرین اور مختلف کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ As a strategy, because I know you are a man who wants to really develop the relationship, and it's a great honor that the second time we are coming together, and I have brought you together, this group, which is, I believe, the way forward for Pakistan and United States of America cooperate and move forward. I'll just announce the committee, first committee, which can be the working group from our side. It will be, I request Mr. Suhail Naqvi and Mr. Sukhera to be chair and co-chair of that committee. And these two people together, we can then derive that, because they are all, both of them are one of our top brains in Pakistan here, and they can drive together and we can move forward, be it the nurses we are talking about, be it the educational structure which we are requesting that there should be a Punjab and Pakistan collaboration with a US based university, be it IT companies, they can coordinate and structure. We have young entrepreneurs sitting here. Asad Shafi is there, young entrepreneurs just starting IT, again a Babson graduate from United States. We have one of the top lawyers, like I said, Faisal Naqvi just put the question, he's Princeton and Yale. So my point of view here is that you will not find this quality of people anywhere you go, and this is the quality of people which is there in this economic think tank to take our country forward. And these two people, in my view, are the top two people in our country in this working group which we are nominating today to work together. And we should have this in 90 days, that whatever we need to achieve with the help of APPAC, with Your Excellency, His Honor, that you are here, that we must have make a difference to the people of Pakistan and United States in next 1 year. That has to be the, I think, deliverable which APPAC wants and which Pakistan Economic Think Tank desires. قرضے میں دبے صوبے کے افسران کے لیے لش پش سہولیات۔ میس کی تزئین و آرائش 1 ارب 11 کروڑ تک پہنچ گئی۔ محکمہ ورکس نے جیو آر1 میں کام کے لیے مزید 48 کروڑ طلب کر لیے۔ میس میں پردے تبدیل کیے جائیں گے، سیلنگ کے ساتھ فینسی لائٹس اور گیسٹ رومز کی تعمیر و مرمت بھی ہوگی۔
एक तरफ सूबों पर कर्जों का बोझ, दूसरी जानिब सरकारी बाबुओं की लश-पश, सहूलियात पर अरबों का खर्च। GOR1 में सरकारी अफसरान के मेस की तज़ीनो आराइश की लागत 1 अरब 11 करोड़ रुपए हो गई। वर्क्स डिपार्टमेंट पंजाब ने GOR1 PCOM की तज़ीनो आराइश के लिए मजीद 48 करोड़ रुपए मांग लिए। जराये के मुताबिक अफसरान के लिए बनाए गए मेस और कमरों की लाइट्स और पर्दे तब्दील किए जाएंगे। स्पा, सवाना रूम, जिकोजी, स्विमिंग पूल, पार्टीज, मीटिंग हॉल्स, क्रिकेट पिच की तज़ीनो आराइश और नए फर्नीचर की खरीदारी की जाएगी। नए इन्वर्टर AC लिए जाएंगे। वॉशरूम्स की टाइल्स तब्दील होंगी। जदीद सीलिंग के साथ फैंसी लाइट्स और गेस्ट रूम्स की तामीर और मुरम्मत पर करोड़ों रुपए का फंड खर्च किया जा रहा है। सरकारी अफसरान की रिफ्रेशमेंट के लिए बनाए गए PCOM की तज़ीनो आराइश पर पहले 4 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना था, लेकिन तामीराती काम में तब्दीली के बाइस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में तरामीम की गई तो लागत मजीद बढ़ गई। ऑफिसर्स मेस की पिछले साल से तज़ीनो आराइश जारी है, जिसकी लागत में चौथी बार इजाफा हुआ है। वज़ीर आला की रोशन घराना स्कीम को ब्रेक लग गई। PND बोर्ड ने मंजूरी देने की बजाय एतराज़ात लगा दिए। PC1 महकमे एनर्जी को वापस भेज दिया गया। स्कीम पर मुस्तफ़ीद लोगों के कवायद पर एतराज़ात उठाए गए। मुफ्त सोलर देने के लिए 9 अरब 88 करोड़ का बजट मांगा गया था। वज़ीर आला की रोशन घराना स्कीम पर पहले ही मरहले में एतराज़ात लग गए। PND बोर्ड ने मंजूरी देने के बजाय गलतियां निकालकर PC1 एनर्जी डिपार्टमेंट को वापस भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक रोशन घराना स्कीम पर मुस्तफ़ीद लोगों के कवायद पर एतराज़ात उठाए गए हैं। महकमा तवानाई पंजाब ने बेनिफिशरीज के इंतखाबात पर ठोस इकदाम नहीं किए। महकमा तवानाई को मौसर इकदाम और ठोस डेटा फराहम करने का कहा गया है। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला रोशन घराना स्कीम के लिए 9 अरब 88 करोड़ रुपए का बजट मांगा था। अब मंसूबे की मंजूरी PND से मशरूत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम ने कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली के भारी बिलों के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रात एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली के भारी बिलों के बाद पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको तो अवाम का जरा भी ख्याल नहीं है। तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको पता है फ्यूल प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हर चीज़ की कीमत जो बढ़ जाती है। दिन ब दिन महंगाई करते जा रही है गवर्नमेंट को, अवाम का जरा भी ख्याल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महंगे पेट्रोल और महंगी बिजली पर शदीद नारेबाजी की। महंगे पेट्रोल पर जहां पर पूरा मुल्क शदीद एहतजाज करते हुए नज़र आ रहा है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है बिजली की, इससे परेशान नज़र आते हैं। आज आम आदमी परेशान है कि वो देखता है कि 10-10 करोड़ का ये नंबर तो ले लेते हैं, मगर जब लेवी पेट्रोल पे बढ़ानी पड़ती है उसका बोझ भी आम आदमी की मोटरसाइकिल के पेट्रोल पर डलता है। मिली रिक्शा यूनियन भी पेट्रोल, LPG और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। या तो इसको LPG को मुकम्मल तौर पे बंद कर दे, पेट्रोल की कीमतों को नीचे लेके आए। रात भी पेट्रोल गवर्नमेंट ने 7 रुपये समथिंग कुछ पैसे बढ़ा दिया, जो हमारी समझ से बाहर है। हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल LPG को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, पेट्रोल की कीमत को नीचे लेके आए ताकि गरीब रिक्शा ड्राइवर अपना रिक्शा आसानी से चला सके। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के भारी बिलों के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। ताजर बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सेस की भरमार पर फट पड़े। अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप ने 10 मुहर्रम के बाद लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। के ताजरों की क़यादत ने बिजली के भारी भरकम बिलों को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर के पैटर्न इन चीफ इमरान बशीर ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान बशीर का कहना था कि बिजली के बिलों की मद में हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। ताजरों के साथ अवाम भी परेशान है। हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस खत्म करे। एक बिजली नहीं, उसके बाद अगर बिजली आती है तो बिल इतना ज्यादा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए, रेट कम चाहिए। प्लीज
सदर अंजुमन ताजरान नासिर अंसारी का कहना था कि बिजली के बिल देखें, उसमें कितने टैक्सेस हैं। बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्सेस पाकिस्तानियों के बस में नहीं रहे। हम पर आज के रोज शटर डाउन हड़ताल करने का दबाव था। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस में हड़ताल नहीं कर रहे। 10 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे। हमें तो ये कहा जा रहा था कि आज का दिन हड़ताल कर दी जाए, सब लोग तैयार थे कि शटर डाउन हड़ताल हो जाए। इसे आगे चलाना पड़ा, 2-4 दिन वो भी चलाएंगे। वो इतने बेजार हो चुके हैं सारे मामला से, वो कह रहे हैं घर बैठकर दुकानों में बैठकर भी बद दुआएं देनी है, वो बंद करके हम बद दुआएं देते हैं। तो खुदारा हमारे जो दोस्तों ने तजावीज़ दी हैं इसे मद्देनज़र रखा जाए, नहीं तो हम इंशाल्लाह ताला किसी सख्त पहलू की तरफ जाएंगे। इस मौका पर सरप्रस्ते आला अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप, मलिक एजाज, सदर नासिर अंसारी, सदर बीडन रोड उस्मान आलम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक फारूक हफीज, वसीम राजपूत, फैसल भट्ट समेत मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजारों की ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया, जबकि कीमत 1950 रुपये तक पहुंच गई। आटा महंगा होने से रोटी, नान और बेकरी आइटम्स महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। लाहौर में आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा हो गया। सोमवार के रोज फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे की सप्लाई 1875 रुपए और इससे जायद कीमतों पर भी दी, जिसके बाद ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1800 से बढ़कर 1950 रुपए तक पहुंच गया। आटा महंगा होने से रोटी, नान और बेकरी आइटम्स भी महंगी हो जाएंगी। लाहौर में बारिश के बायस ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई मुतासिर हुई। माल मंडी में खपत के मुकाबले में कम पहुँचा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए इजाफा। मुर्गी का गोश्त 396 रुपए से महंगा करके 406 रुपए किलो हो गया। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 270 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 280 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। नए माली साल का आगाज, महकमा एक्साइज ने सिस्टम अपग्रेड कर दिया। ट्रांसफर फीस और टोकन टैक्स में इजाफा हो गया। लाइफ टाइम टोकन टैक्स वसूली में तब्दीली कर दी गई। अल्कोहल के परमिट कंप्यूटराइज जारी होंगे। सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की सीसी की बजाय इनवॉइस वैल्यू पर वसूल किया जाएगा। एक्साइज ने ट्रांसफर फीस व टोकन टैक्स में इजाफा कर दिया। लाइफ टाइम टोकन टैक्स वसूली में भी तब्दीली कर दी गई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की सीसी की बजाय इनवॉइस वैल्यू पर वसूल किया जाएगा। 1000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 0.2% सालाना टैक्स वसूल किया जाएगा। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 0.3% टोकन टैक्स वसूल होगा। 1000 सीसी तक गाड़ी के ट्रांसफर की सूरत में नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स अदा करना होगा। 1000 सीसी की ट्रांसफर पर 10 साल तक नया मालिक 10% सालाना रायत के साथ लाइफ टाइम टोकन अदा करेगा। अल्कोहल के परमिट अब मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज जारी होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस DC रेट पर होगी, जिस पर 1 जनवरी से अमल दरामद होगा। 1 जनवरी से पहले टैक्स अदा करने वालों के टैक्स के रेट्स के तयन के बाद एडजस्टमेंट की जाएगी। अब आपको बताएं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। जिना अस्पताल में 32, म्यू अस्पताल 3, PIC में 5 प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 2, न्यूरो साइंसेज 8, सर्विसेज अस्पताल में 31 प्रोग्राम गैर रजिस्टर्ड हैं। जबकि महकमा सेहत की संगीन नाअहली के बायस सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बेशतर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। किसी अस्पताल में FCPS तो कहीं MD MS प्रोग्राम्स गैर रजिस्टर्ड हैं। सर्जरी, मेडिसिन, अलाइड स्पेशलाइज्ड के प्रोग्राम्स PMDC से मंजूर शुदा नहीं। ट्रैफिक वार्डन्स पहले सलाम फिर कलाम के स्लोगन को भूल गए। हॉल रोड के करीब ट्रैफिक वार्डन्स ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना दिया। 3 वार्डन्स के कार सवार पर तशद्दुद की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 वार्डन्स ने गाड़ी रीगल चौक पर कार सवारों को रोका। ट्रैफिक वार्डन्स लाइसेंस चेक करके कार सवार से उलझे और फिर तकरार के बाद ट्रैफिक वार्डन्स ने कार सवार को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मौका पर मौजूद शहरियों ने बीच बचाव करवाया तो कार सवार चलता बना, जिसके बाद वार्डन्स ने टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी समेत थाना सिविल लाइन्स बंद करवा दिया।